हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी के बोनस के बारे में बात करेंगे और साथ में डिटेल में फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक क्विक डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस शेयर्स लेके आई है दोस्तों। ये नए बोनस शेयर्स दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो जो बोनस शेयर लेके आई है दोस्तों, ये 1:4 के रेशियो में लेके आई है। यानी किसी के पास इस कंपनी का एक शेयर है तो 4 नए बोनस शेयर मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5 गुना हो जाएंगे। यानी कि अगर किसी के पास 100 शेयर है इस कंपनी के, तो इस बोनस के बाद 500 शेयर हो जाएंगे। रिकॉर्ड डेट दी है कंपनी ने 13 जनवरी 2026। यानी कि 13 जनवरी 2026 से पहले आपने इसको खरीद रखा है या खरीद लिया है और 13 जनवरी 2026 तक रखा है, तो आप इस बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप 13 जनवरी 2026 को खरीदते हैं या उसके बाद खरीदते हैं तो ये आपके आपके बोनस शेयर नहीं मिलेंगे आपको। ये जो 1:4 के बोनस है दोस्तों, इससे नंबर ऑफ शेयर्स आपके 5 गुना बढ़ेंगे, बट साथ में जो शेयर की प्राइस है वो 5 गुना कम हो जाएगी। तो इस समय इसकी शेयर की प्राइस 3,047 रुपये पर शेयर है। तो अगर 13 जनवरी से पहले यही प्राइस रहती है तो 13 जनवरी को, क्योंकि बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट होगी, उस दिन इसकी प्राइस 5 गुना दोस्तों कम हो जाएगी। तो तकरीबन 610 रुपये के आसपास ये ट्रेड करेगा। ये जो बोनस शेयर्स हैं दोस्तों, तो कंपनी के पास रिजर्व्स है। उस रिजर्व में से ये बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। तो ये नेट नेट इक्विटी कैपिटल और जो रिजर्व्स है वो कन्वर्ट होकर इक्विटी कैपिटल में हो जाए चला जाएगा। ठीक है, इनके पास रिजर्व्स अच्छा खासा है, लगभग 16,000 करोड़ के आसपास है। जबकि ये जो बोनस शेयर दे रहे हैं उसके लिए इनको केवल 67.93 करोड़ रुपए चाहिए। तो बहुत ही माइनर रिजर्व्स का ये हिस्सा है, तो कोई बहुत बड़ा रिजर्व्स पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों, ये एक एनबीएफसी है। फिलहाल ये इन्वेस्टमेंट करती है, तो मेजरली इसका रेवेन्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट से आता है। बट ये एक एनबीएफसी कंपनी है, निफ्टी 500 इंडेक्स का पार्ट है ये, और एनएसई एंड बीएसई दोनों पर लिस्टेड है। अभी इसका जो मेन रेवेन्यू है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से है। लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ से इनका रेवेन्यू 80 to 85% आता है। और रिमेनिंग जो 15 से 20% का रेवेन्यू है वो लैंडिंग बिजनेस से आता है, जो इनकी एनबीएफसी है। बट अब ये धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस को कन्वर्ट कर रहे हैं लैंडिंग बिजनेस में। अभी रिसेंटली इन्होंने रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस को एक्वायर किया है। इसके साथ ही इन्होंने इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एक्वायर किया है। तो धीरे धीरे ये अपने लोन बुक को बढ़ा रहे हैं और देखना होगा फ्यूचर में ये कितना अपने लोन बुक को बढ़ा पाते हैं और जो इनके इन्वेस्टमेंट है वो कन्वर्ट होके एक लैंडिंग बिजनेस में कन्वर्ट हो पाते हैं, जिससे कि ये प्योर एनबीएफसी बन जाए। इसमें टाइम लगेगा, बट एक बार ये जब एनबीएफसी बन जाती है तो इनका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो एक कंसिस्टेंट हो जाएगा। अभी क्या है, मार्केट पे काफ़ी डिपेंडेंसी है क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में है। इस समय इसके शेयर की प्राइस 347 रुपये पर शेयर है। 52 वीक लो गया है 1325 रुपये 50 पैसे और 52 वीक हाई गया है 3318 रुपये 70 पैसे। मार्केट कैप 51,464 करोड़ रुपए की है, एक लार्ज कैप कंपनी है। और फ्री फ्लोट मार्केट कैप 16,007 करोड़ रुपए की है। आरओई 24.66% है, आरओई बहुत ही बढ़िया दिख रहा है इसका। पी 12.89 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 21.39 है। तो इंडस्ट्री की पी से कंपेटेट कर रहा है, अंडर वैल्यू है एच पर पी। और अपना लास्ट 5 साल का जो हिस्टोरिकल पी है इसका 7.8 है, तो उससे थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक 3.18 है, ठीक है, जबकि इसके लास्ट 5 साल की प्राइस टू बुक एवरेज 2.4 है। तो एज पर प्राइस टू बुक थोड़ा एक्सपेंसिव है शेयर। डिविडेंड कंपनी बहुत कम देती है, 0.02% का डिविडेंड यील्ड है।
डेट टू इक्विटी 0.18 है। कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व्स है, तो डेट कोई खास नहीं है। नॉर्मली एनबीएफसी के पास डेट अच्छा खासा होता है, बट इनके पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है और इनके बहुत ही अधिक इन्वेस्टमेंट भी है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें लास्ट 10 साल की, तो 60% है, बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ 127% है और आरओई भी 32% है लास्ट 10 ईयर का कंपाउंडेड, तो बहुत ही बढ़िया इसके फंडामेंटल्स हैं। अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो रेवेन्यू 604 करोड़ रुपए रहा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% गिर गया है और ईयर ऑन ईयर 44% गिर गया है। प्रॉफिट 767 करोड़ का रहा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% गिर गया है, ईयर ऑन ईयर 9% की जंप है। अगर FY25 के रिजल्ट की बात करें, तो रेवेन्यू 4,612 करोड़ रुपए का था, जो ईयर ऑन ईयर 74% बढ़ गया है। प्रॉफिट 4,241 करोड़ रुपए का था, जो ईयर ऑन ईयर 1% गिर गया है। तो मेजरली अभी इसके जो रिजल्ट है, उनमें इक्विटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मार्केट बढ़ता है तो इनका भी रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ जाता है, और मार्केट गिरता है तो इनका भी गिर जाता है। जब एक बार इनका लैंडिंग बिजनेस में जो पोर्शन है वो बढ़ जाता है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये कैसे इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आ रहे हैं, बट अभी मेजरली इनके इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 37,613 हैं, जो पिछले 3-4 सालों में 31,000 के आसपास बढ़ गए हैं। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं इस कंपनी में। प्रमोटर की हिस्सेदारी 68.79 है, इवन दो प्रमोटर ने कुछ बेचा है, 6% के आसपास स्टेक कम किया है। FII की हिस्सेदारी 14.11% है, FII ने भी लगभग 6% के आसपास अपना स्टेक कम किया है। DII की होल्डिंग 0.24% है और रिमेनिंग पब्लिक है 16.85%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा है, प्रमोटर है, FII है, DII भी थोड़ा सा पोर्शन है, बाकी पब्लिक है, बट प्रमोटर बेच रहा है, FII भी बेच रहा है। तो हो सकता है कि अभी क्योंकि कंसोलिडेशन होगा इस शेयर में, वैसे भी अभी बोनस भी मिलने वाला है, तो अभी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में बहुत बढ़ जाएगी और शेयर कुछ टाइम के लिए परफॉर्म ना करे। बट टोटली डिपेंड करेगा कि इनका लैंडिंग बिजनेस है उसमें ग्रोथ कितनी है, और ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस को लैंडिंग बिजनेस में कितना टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि ये बजाज फाइनेंस जैसा शेयर भी बन जाए, बट अगेन डिपेंड करेगा कि ये इनका लैंडिंग बिजनेस कैसा चलता है, क्योंकि इन्होंने जो एक्विजिशन किए हैं उन कंपनियों को ये आगे कैसे उनकी ग्रोथ लेके आते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे ये लैंडिंग बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, लोन बुक को बढ़ाते हैं। तो ये सब पर डिपेंड करेगा। तो 10 से 12 साल में ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला हो सकता है। हाई रिवार्ड इसलिए कि अगर इनका ये बिजनेस चल गया लैंडिंग वाला, तो एक दूसरी बजाज फाइनेंस टाइप की कंपनी बन सकती है, और अगर ये उसमें सक्सेसफुल ना रहे तो अगेन जो मार्केट है फिर उसी हिसाब से इसको रेट करेगा। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। आप अपने आप से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।